का घमासान, लेकिन राह नहीं आसान, क्योंकि दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। 2023 के रण के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक बार फिर कांग्रेस को पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी देने के नाम पर युवाओं को छला जा रहा है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि पेपर लीक रोकने के लिए जितने कड़े कानून यहां बने हैं उतने किसी और राज्य में नहीं है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात भी कांग्रेस कर रही है। मुद्दे तो बहाना है, दरअसल 2023 पर निशाना है और जनता को अपना फैसला सुनाना है। इसी पर आज करेंगे हम बड़ी चर्चा। तेज हो रही 23 की जंग, पेपर लीक पर फिर हमलावर बीजेपी। नौकरी के नाम पर छलावा। राजस्थान के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। राजस्थान की सरकार उन चुनौतियों को और बढ़ा रही है। कांग्रेस का पलटवार। विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव। राजस्थान में निवेश 10 लाख करोड़ रुपए का आया है। 10 लाख से ज्यादा नौकरियां यहाँ पे युवाओं को मिलेंगी। 23 का घमासान, राह नहीं आसान। तो चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करवाते हुए मदन प्रजापत बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत मदन प्रजापत जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं, उम्र कैद तक का प्रावधान बना दिया गया है। बेरोजगारों को रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया है और इस पर बात की जा रही है। आपको रास नहीं आ रहा है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए प्रियंका जी, कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। कानून बनाने से सिर्फ कानून बना दो और अपराधियों में भय नहीं हो तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं है। जब राजस्थानी में हम कहते हैं कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, पेपर लीक होते हैं राजस्थान में 19, मैं कहता हूं 19 पेपर लीक नहीं, 19 पेपरों की नीलामी अगर कोई करता है तो वो राजस्थान सरकार करती है। और राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता इससे दर्शाती है प्रियंका जी कि जिस तरीके से डीपी जालोरी को बर्खास्त कर दिया इन्होंने और बाद में उससे पूछताछ नहीं की। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें रीट के पेपर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है और उसमें यह तय होता है मालखाने में पेपर रखे जाते हैं और पेपर रखे जाते हैं शिक्षा संकुल के अंदर। 2 चाबी होती है, एक चाबी कहां चली जाती है कोई पता नहीं है। और जिस तरीके से युवाओं के रोजगार पर डाका ये डालते हैं, आपने देखा होगा आरपीएससी का सदस्य पेपर लीक में पकड़ा जाता है, किसके हस्ताक्षरों से उसकी नियुक्ति होती है। आपने राजस्थान में देखा होगा किस तरीके से पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री रिश्वत लेता है नौकरियां लगाने की। तो यह सरकार की नीयत स्पष्टता से झलकती है। और 4.5 साल तक आपने युवाओं को ठगा, युवाओं के पेपर आपने चौराहे पे नीलाम किए और राजस्थान में बेरोजगारी दर 2% से बढ़ा के 32% आपने पहुंचा दी। और उसके बाद में जब चुनाव आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी गहरी निद्रा से जागते हैं और कानून बना देते हैं। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी के समय में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए, बीजेपी ने तो एक्शन तक नहीं लिया, गिरफ्तारियां तक नहीं हुई। और इसके साथ साथ ये भी दावे किए जाते हैं कि पहला राज्य बना है जहां पर इतने कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। आपकी जहां पर सरकार है, जहां पर आप लोग राज करते हैं, वहां पर तो कोई कानून ही नहीं है इसे लेकर। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में एनएसए लगता है पेपर लीक के ऊपर। और राजस्थान की बात कहूं कि कानून बना दिया है। हमारे भी अगर कोई पेपर लीक हुए और सरकार का उस टाइम की अगर कोई होता तो 4.5 साल तक राजस्थान में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत है, कांग्रेस की सरकार है, जांच करवाते। लेकिन
यहाँ तो आप स्पष्टता से देखते होंगे किस तरीके से जो है अधिकारी आरपीएससी का चेयरमैन, और आपने कहा कि पहली बार नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पहली बार हुआ है कि आरपीएससी का चेयरमैन पकड़ा गया हो पेपर नीलाम करने में। पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के सरकार की मंशा से नहीं होती तो पकड़ा नहीं गया। हाँ बिल्कुल, सरकार की मंशा से नहीं पकड़ा गया है प्रियंका जी, सरकार की मंशा से तो पेपर नीलाम हुए हैं। कुछ जो ईमानदार अफसर जिनका राजकुमार शर्मा जी आपके पास आते हुए वजह से पकड़ा आप लोग पेपर नीलाम कराते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और इसके साथ साथ तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि रोजगार पर डाका डाला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। इन तमाम आरोपों पर आपके जवाब। देखिए प्रियंका जी, भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान में बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इनको मुंगेरी लाल के हंसी सपने देख रहे हैं और ये घड़ियालू आंसू बहा करके राजस्थान की जनता को लुभाना चाहते हैं। प्रियंका जी, 4.25 साल हो गए इनके केंद्रीय नेतृत्व को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो स्टेट के प्रवक्ता हैं, इन सबको 4.25 साल तक राजस्थान की जनता की याद बिल्कुल नहीं आई थी। और जब देश में पूरी चरम पर महंगाई पहुंच चुकी है उसकी इनको याद नहीं आती है, बार बार ही आते हैं पेपर लीक पर। मैं कहता हूं प्रियंका जी, राजस्थान में जितने पेपर लीक हुए हैं और उन पर जितनी कड़ी कार्रवाई राजस्थान में हुई है, उतनी बड़ी कार्रवाई राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। राजकुमार जी, एक सवाल तो 10 साल के साथ कि आप लोगों ने कड़े कानून बनाए हैं, कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन डर नहीं है। जो पेपर लीक करा रहे हैं वो लगातार इस काम को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। जब राजस्थान में पेपर आउट हुए हों, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही। प्रियंका जी, राजस्थान में छात्रों की, नौजवानों की जितनी चिंता उनके परिजनों को है, उससे कहीं बराबर की चिंता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी है। इसलिए हमने 10 साल की मिनिमम सजा और मैक्सिमम सजा उम्र कैद करी है। मिनिमम सजा 10 लाख रुपए की और 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम की है, जो पूरे हिंदुस्तान में ये सजा कहीं नहीं है। और निश्चिंत रहे, पिछले 3-4 महीने से अब इस पे लगाम लग चुका है, कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं। एसीबी को पूरी पावर दे रखी है, एसओजी को पूरी पावर दे रखी है और कड़ी से कड़ी जारी है। और हम किसी अपराधी को छोड़ नहीं रहे। हमारी मंशा में कोई कुछ मंत्री जो मिले हुए हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे जब तक कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका जी, मैंने कहा हमारे आरपीएससी मेंबर को हमने ही पकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पकड़ा है। हमने हमारे पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको हमने पकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो जवाब नहीं दे पा रही है कि वो 20,000 करोड़ किसके हैं, वो 85,000 करोड़ के नोट कहां चले गए। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो महंगाई के ऊपर करे, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो 500 रुपए के सिलेंडर पर करे, भारतीय जनता पार्टी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो बिजली पर करे, ईआरसीपी पे करे, बाड़मेर की रिफाइनरी पे करे, 40,000 रुपए पशुओं को जो हम बीमा दे रहे हैं उसमें करे। भारतीय जनता पार्टी को बोलने के राजस्थान में कुछ नहीं है। राजस्थान की जनता ने प्रियंका जी मन बना लिया है, इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। मिथिलेश जामनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों ही ओर से जारी हैं, अब क्योंकि सख्त कानून बनाए गए हैं पेपर लीक को लेकर और सरकार की मंशा को अगर देखा जाए तो बेरोजगारी पर भी कड़े कदम उठाए जाने हैं, ऐसे में क्या सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए, जैसा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज खड़े किए? देखिए प्रियंका जी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो बात कही वो एक सोशलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, डी और ओ। डी का मतलब जिसकी डिजायर से आप बन रहे हो वो आपको ऑब्लिगेशन करेगा, वो आपको ऑब्लिगेटरी ऑब्लाइज करेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है सोशलॉजी का। उसी के ऊपर आज राज्यवर्धन राठौड़ बोले। आज से कई साल पहले, 25 साल पहले आरपीएससी के सदस्य हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे रिटायर, या प्रोफेसर के ऊपर जो डीन लेवल के लोग होते थे वो होते थे। आज कौन है? राहुल गांधी को पप्पू की उपाधि देने वाले की पत्नी या किसी चीफ सेक्रेटरी की पत्नी, तो वो क्या करेंगे? वो यही नजारा होगा जो हो रहा है। और आप देखिए, आज ही एक इन्हीं के आईपीएस ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मुझे चेयरमैन बना दो, 3 महीने में हालात सुधार दूंगा। ये क्या बाज रहा है? ये बताता है कि आरपीएससी में किस कदर करप्शन है। बिल्कुल। और आप, सबसे बड़ी बात है कि अगर डीपी जारोली, जो सदन में राजेंद्र राठौड़ ने बोला कि अगर वो दोषी नहीं है तो उनको बर्खास्त क्यों किया गया, और बर्खास्त किया गया तो फिर वो दोषी है तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने कहा था
कि मेरे को अगर कुछ किया तो मैंने राजनीतिक संरक्षण में मैंने सारा काम किया है, मैं पोल खोल दूंगा। और वही सचिन पायलट जो आज यूनाइटेड ऑफ कलर की बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जादू से कैसे एक पेपर तो आउट हो गया, सेकंड लेवल का और फर्स्ट नहीं हुआ। ऐसा कौन सा जादू है? वो वही सचिन पायलट और है। सचिन पायलट इसे लेकर काफी मुखर भी हुए थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, मौन व्रत भी रखा था और साफ तौर पर यह कहा था कि डिटेल जांच हो। जी प्रियंका जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो एग्जाम का ई नहीं जानते, वो आज आरपीएससी के सदस्य बने होते हैं। एग्जाम में पेपर सिलेक्शन कैसा होता है, उसका एक मेथड होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होता है, उसका एक मेथड है। उसके बाद कोई एग्जाम पेपर लूट के नहीं ले जाए, उसकी जगह कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठ जाए, उसका एक सिस्टम है। क्या सिस्टम अडॉप्ट करेंगे? जिन्होंने कभी एग्जाम का ई नहीं जाना, उन्होंने आपने बैठा दिया। हरिप्रसाद शर्मा जी को आपने कर्मचारी अधिनियम चयन बोर्ड का चेयरमैन बनाया, वो इस्तीफा देके चले गए कि मुझे फुलेरा से चुनाव लड़ना है। इससे ज्यादा डिजायरेबल क्या होगा? लोग कहते हैं कि 1992 में वो कभी अजमेर के डिप्टी हुआ करते थे, इसलिए ओबलाइज किया है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप राजस्थान के नौजवान 75 लाख हैं और उनके लाखों के सपने टूटे हैं। कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। सुरेश ढाका की पैरवी करने कौन आता है? सलमान खुर्शीद किसके हैं? सुरेश ढाका आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? जवाब तो राजस्थान का नौजवान पूछेगा। आखिर अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। प्रदेश में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगी राजकुमार शर्मा जी, लेकिन उससे पहले मदन प्रजापत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लोग पेपर लीक का मुद्दा तो उठा रहे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा तो उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि अब गहलोत सरकार ये दावा कर रही है कि महज 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं। लाल सिलेंडर पर जिक्र और मुद्दा क्यों नहीं बीजेपी बना रही है? लाल डायरी पे तो बहुत आप लोग बोल रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, ये जो गहलोत जी हैं, गहलोत जी का चाहल चरित्र चेहरा राजस्थान की जनता जानती है। ये जिस महंगाई की बात कर रहे हैं और महंगाई राहत कैंप लगा के राजस्थान के लिए आफत कैंप साबित कर रहे हैं, उसमें मैं आपको सीधा बता देता हूं कि ये महंगाई का झूठा ढोंग करने वाले गहलोत सरकार ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल के वेट में आज तक 1 रुपए का भी छूट नहीं दी है। बढ़ाया, और देश में सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल पे वेट है तो राजस्थान सरकार में 2018 के बाद में इन्होंने बढ़ाया जरूर है। अभी विधानसभा में शांति धारीवाल ने कबूल किया है कि पेट्रोल डीजल पे हमेशा ये वेट बढ़ाते रहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बढ़ाते हैं। दूसरा, फसल बीमे की बात मेरे मित्र ने कही है कि फसल बीमा दे रहे हैं। अरे किसानों के साथ में धोखा भी बाड़मेर में देखो, 13 रुपए फसल बीमा के नाम पे, 50 रुपए, 70 रुपए। और प्रियंका जी, आपको जान के हैरानी होगी कि मैक्सिमम फसल बीमे का अगर मुआवजा मिला तो 270 रुपए मिला है। ऐसी सरकार, ऐसी असंवेदनशील सरकार की बात कर रहे हैं ये। और लाल डायरी की बात भी होगी, भ्रष्टाचार की बात भी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के और लाल सिलेंडर की बात होगी, 2 करोड़ सोने की सिल्लियां मिल जाती है। लाल सिलेंडर की बात होगी, लाल टमाटर की बात होगी, जिसके रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। ये लाल टमाटर, लाल सिलेंडर की बात कर रहे हैं। उज्ज्वला के अंदर 75 लाख उज्ज्वला के अंदर रजिस्टर है। देख कितने को कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत आपने सिलेंडर बांट दिए, लेकिन दाम इतने ज्यादा है कि लोग भरवा ही नहीं पा रहे हैं। क्या फायदा सिलेंडर रखने का घर पे? वही तो वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। 200 रुपए भारत सरकार सिलेंडर पे सब्सिडी देती है उज्ज्वला में। 75 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने महंगाई राहत की जरूरत ही नहीं थी। 75 लाख को दिया क्या? नहीं दिया। मात्र कुछ हिस्से को देके आप डिंडोरा पीट रहे हो कि हमने राजकुमार शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि आप डिंडोरा पीट रहे हैं, राहत लोगों को महंगाई से मिल रही है। और सवाल उठ रहे हैं कि पेट्रोल के दाम आखिर कम क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रियंका जी, खाली सिलेंडर के ऊपर कपड़े सुखा रही हैं। जब गहलोत अरे जिन किसानों की ये बात करते हैं प्रियंका जी, तो अब उन्होंने कपड़े हटा के सिलेंडर भरवा लिए 500 रुपए में। अरे महिलाएं कपड़े सुखा रही है और आपने राजस्थान की स्थिति ये कर दी है। राजकुमार जी, महिलाएं तो कपड़े सुखा रही है लाल सिलेंडर पे, लेकिन आपने तो महिलाओं की इज्जत को तार-तार कर दिया है राजस्थान के अंदर। उसका कौन जवाब देगा? नरेंद्र मोदी जी आए थे भी शिखर बोल के नहीं गए। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, लाल डायरी की बात करके जाते हैं।
मैं नरेंद्र मोदी जी से राजकुमार कहना जी, चाहता हूं, माननीय भारतीय मुख्यमंत्री जी के कहना चाहता हूं, आवास से 4 थोड़ा किलोमीटर ERP दूर बोल दो, वैशाली के थोड़ा अंदर एक बिजली महिला बिल के बोल दो, साथ में उसके थोड़ा बच्चे के रिफाइनरी बिल सामने बोल दो, सामूहिक थोड़ा बलात्कार हो महंगाई जाता बिल है बोल दो, और थोड़ा आत्महत्या करने के लिए टमाटर मजबूर बिल हो जाती है। बोल दो, मुख्यमंत्री जी की सैलरी निद्रा बिल नहीं बोल दो, टूटती है। करौली के अंदर एक महिला को अपहरण करके बलात्कार करके एसिड डाल के कुएं में पटक दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी की निद्रा नहीं जागती है। दौसा के अंदर एक महिला के साथ में अत्याचार हो जाता है, नहीं जान राजकुमार शर्मा जी, अब वो आ गए महिला अत्याचार पर, और ये वो मामला है जिस पर कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है राजस्थान में, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। प्रियंका जी मुख्यमंत्री जी का ज्यादा मामले हैं महिला बलात्कार के, मुख्यमंत्री जी का गृह जिले में हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री सबसे जी के टॉप गृह जिले है। में ठीक है, विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़े पेश बलात्कार करती हो जाते है। हैं। मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां 1 नंबर के आंकड़े आ रहे हैं महिला दुष्कर्म के। अरे राजकुमार जी, नंबर पे आप मध्य युवाओं प्रदेश का है। पेपर बेच खाते हो, महिलाओं के साथ में इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी परेशान है, बोखलाई हुई है, गहलोत जी के जादू से परेशान है, और ये बार बार कभी बुढ़ा जी को आरोप लगाते हैं, कभी ये लाल डायरी को इशू बनाते हैं, लेकिन महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, महिलाओं के अन्याय के कारण आप 8 रुपए में इंदिरा गांधी भोजन दे रहे हैं प्रियंका जी, मात्र 8 रुपए में इंदिरा गांधी भोजन, मात्र 8 रुपए के अंदर में सोते रहते हो। कहाँ हो भारतीय जनता पार्टी कहाँ मुकाबला करेगी अशोक गहलोत जी आप नहीं का? करेंगे, बोखलाई में परेशान हो रहे हैं, नहीं कर सकते। कुशासन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इनको। वाली सरकार से भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर, आप कंपेयर नहीं कर सकते। हम मुकाबला करेंगे सड़क पे, आपको दिखाएंगे 2023 के अंदर आपके खुद के मंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मान चुके हैं 13 जिलों में चुनाव हार रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा जो एक रोडवेज में महिलाएं संसद में बात करता है, महिला सम्मान की महिलाओं का बर्खास्त सम्मान कर देती है ये सरकार, ऐसी निर्दयी सरकार बर्खास्त कर देती है। कौन सी बात कर रहे हो? कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए थे महिलाओं उनको की सरकारी नौकरी का प्रावधान किया हमने, और अगर ये परमानेंट बातें हैं मंत्री कि ये प्रदेश मर्दों का राइट टू प्रदेश हेल्थ कानून बनाया हमने, उसपे ठाके मार के हंसते हो। कहाँ है प्रियंका वकीलों की गांधी? सुरक्षा का कानून कहाँ बनाया है हमने? लड़की? लड़ सकती हूँ, पूरे देश में कहीं नहीं है। नहीं लड़ सकती। राजस्थान के लड़कियों के लिए प्रियंका गांधी नहीं लड़ सकती, राजस्थान की महिलाओं के लिए, हमने ओपीएस राजस्थान लागू के किया। बच्चों के लिए प्रियंका गांधी का हृदय नहीं रोता क्या राजकुमार जी? आप पहले थोड़ा सा 28 साल बता में दीजिए पूरा इनको। लाभ मिलता था, कहाँ है अब प्रियंका हमने गांधी? उसको लेकिन बता मदन दिया, शेखावत जी, महंगाई पर सोनिया गांधी महंगाई का पर है, बात करने से क्यों करते हैं आप आतंकवादियों लोग? के ऊपर आंसू बहाती है। महंगाई पर भी राजस्थान के बात युवाओं करिए के ना, लिए, मुद्दा किसानों बनाइए के लिए, इसे भी। महिलाओं के लिए कहाँ है? महंगाई पे मुद्दा कैसे बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो खुद महंगाई को मैंने जानती सुना नहीं नहीं है। महंगाई पे मुद्दा मैं बताता हूँ। ये ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले आम आदमी की जिंदगी को क्या कौन जी रहा है जानेंगे? ऐशो आराम की जिंदगियां? आपके भ्रष्टाचार के अंदर एक एक मंत्री डूबा हुआ है। फिर आ गए हेमाराम जी क्या भ्रष्टाचार कहते पे। हैं? बस आप मैं वही बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार की मुद्दा है, जिक्र महंगाई क्यों? बता रहे, मैं महंगाई पर 20,000 करोड़ का जवाब नहीं क्योंकि देंगे। आम जनता को महंगाई से क्या त्रस्त करोड़ रुपए कहाँ गए इनको पता नहीं है। अरे मैं महंगाई पे जवाब दे देता हूँ ना प्रियंका जी, हाँ। इनको चुप कराइए। महंगाई के ऊपर बताता हूं, ये महंगाई का राहत कैंप लगा रहे हैं, ये बात करते हैं बिजली की। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली थी, आज कितने रुपए हैं? जीरो बिल आ रहा है प्रियंका जी, जीरो बिल। किसी का नहीं आया, जीरो बिल आ रहे हैं घरों नहीं में। आया राजस्थान में। 2000 यूनिट किसानों को फ्री है। आप 50 यूनिट किसान और आम आदमी जय जयकार कर रहे हैं। आपने 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखला गई है। लेते हो 7 पैसा अडानी टैक्स लेते हो। पालनहार योजना के लिए मिथिलेश जी, आप सुन रहे हैं दोनों लोगों को आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन क्या कांग्रेस लोगों के साथ छलावा कर रही है, जैसा कि आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं? वाली सरकार ये है जी राजस्थान की। जी किससे? मेरे से सवाल है। मिथिलेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सवाल सुना आपने? नहीं सुना सर, सवाल ये है क्योंकि बीजेपी की ओर से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ छलावा कर रही है, उसका मकसद नहीं है लोगों को राहत देना। ये जो राहत शिविर लगाए गए सिर्फ एक छलावा है लोगों के साथ। देखिए, राहत शिविर छलावा है नहीं है ये दूसरी बात है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूथ जो 75 लाख हैं जो पहली बार वोट कास्ट करेंगे, अगर उन्होंने फर्स्ट परसेप्शन, फर्स्ट नैरेटिव नेगेटिव सेट हो जाता है जिस तरीके से बीजेपी चाहती है, हाँ। तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि पिछले चुनाव में 1,65,000 के वोट ज्यादा थे, ज्यादा डिफरेंस था नहीं कांग्रेस और बीजेपी में। ऐसे में अगर थोड़ी सी पतली सी लाइन है, आप देखिए कि लाल डायरी का भी मुद्दा वो बना रखे हैं, और लाल डायरी के जिनको ये मुनीम कह रहे हैं, उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट से सीधे कौन जाते हैं? सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, इनके प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी और प्रताप सिंह खाचरियावास जी। इसका मतलब क्या जाता है? आज आपको पता है कि मामला क्या चल रहा है। सचिन पायलट जी ने आज कह दिया राजस्थान तो हमने फतेह कर दी, ये कर दी। सचिन पायलट जी को खुद के उनके समर्थक वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो तो 3.5 साल से एक एमएलए के हैसियत में। तो हालत यह है कि आपको क्या क्या कहा गया, कोरोना नकारा निकम्मा भूल गए हो।
वो भूल जाएंगे कि आपने अजमेर में आरपीएससी के खिलाफ क्या प्रदर्शन किया था। बिल्कुल। क्या बेरोजगारों को मुआवजा दिला दिया आपने? क्या वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच शुरू करा दी? और दूसरा भी फसल बीमा की मदन जी बात कर रहे थे, फसल बीमा में केंद्र सरकार पूरी दोषी है, क्योंकि जिन कंपनियों को एमपैनल करती है वो केंद्र सरकार करती है। 2016 से शुरू किया था और ये एमपैनल इन कंपनियों को कर रखा है। की ओर से ये दावे किए जा रहे हो कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, लेकिन कांग्रेस खुद जानती है कि कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि मुद्दे हैं बहाना और 2023 पर है निशाना। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।